एक समय की बात है, एक संत हुआ करते थे जिनका नाम चोखामेला था। वे भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे समाज अछूत मानता था। चोखामेला का हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वे रोज पंढरपुर के मंदिर के बाहर बैठकर विट्ठल विट्ठल का नाम जपते और भजन गाते थे। उनकी मधुर आवाज सुनकर कई श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते, लेकिन जैसे ही भजन समाप्त होता, वही लोग उन्हें उनकी जाति की याद दिलाकर अपमानित कर देते। समाज ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इससे उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन एक व्यक्ति ने चोखामेला से ताना मारते हुए कहा, इतनी भक्ति करने के बाद भी तुझे मंदिर के भीतर जाने नहीं दिया जाता, क्या तेरा विट्ठल तुझसे प्रेम करता है? यह सुनकर चोखामेला का हृदय दुखी हो गया। वे घर लौटे और अपनी पत्नी सईरा से कहा, अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो वे मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं देते? वे पूरी रात रोते हुए भगवान विट्ठल से प्रार्थना करने लगे। रात के अंधेरे में अचानक उनके घर में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान पांडुरंग प्रकट हुए। भगवान ने प्रेम से कहा, चोखा, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मंदिर में नहीं आने देता। सच्चाई यह है कि मैं स्वयं तुम्हारे भजनों को सुनने आता हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई भी दीवार, कोई भी परंपरा मुझे मेरे भक्त से दूर कर सकती है? इतना कहकर भगवान ने चोखामेला का हाथ पकड़ा और उन्हें सीधे मंदिर के गर्भगृह में ले गए। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन भगवान के लिए कोई दीवार बाधा नहीं थी। चोखामेला ने पहली बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए और उनकी आंखों से अश्रुओं की गंगा बह निकली। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो चोखामेला को मंदिर के अंदर देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन तभी भगवान की आवाज गूंजी, यह मेरा भक्त है, इसे मंदिर से बाहर करने का अधिकार किसी को नहीं है। पुजारियों ने समझ लिया कि चोखामेला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान भक्त हैं, जिन्हें स्वयं भगवान ने मंदिर में स्थान दिया है। समय बीता और एक दिन चोखामेला का निधन एक दुर्घटना में हो गया। लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब संत नामदेव उनकी अस्थियां लेने गए तो उन्होंने देखा कि चोखामेला की हड्डियां विट्ठल विट्ठल का जाप कर रही थीं। यह देख स्वयं भगवान विट्ठल रो पड़े। जब नामदेव ने भगवान से इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा, मेरा सबसे प्रिय भक्त अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति अमर है, अर्थात भगवान के लिए जाति या समाज के नियम मायने नहीं रखते। मायने रखता है सिर्फ दिल का प्यार और सच्ची भक्ति। और यही चोखामेला की कहानी हमें सिखाती है।